हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम्स की। देखिए, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एग्ज़ाम्स एक स्पीड ब्रेकर की तरह लगता था। मुझे लगता था कि ये मेरे करियर पर जो लर्निंग पाथ है मेरा, जो मैं लर्निंग प्लानिंग बनाता था, उस पर एक स्पीड ब्रेकर का काम करता था। आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने सभी लोगों ने इसको महसूस किया होगा कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही काम करने को मिलता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, असाइनमेंट भी बनाना है और पता चलता था कि फर्स्ट सेमेस्टर की का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आते-आते सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाता था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आते-आते सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का डेट आ जाता था और अगर आपका कोई बैक है तो फिर उसको भी आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली थी। अब इसमें से आप कोई अपना जो उसको लर्न करना है इसके इन बिटवीन उसको कैसे कोई उसको ना सोच भी कैसे सकता है। इसी वजह से मुझे लगता था कि एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो स्पीड ब्रेकर होते हैं या फिर इसको बहुत ही ओवररेटेड कर दिया गया है एग्ज़ाम्स को। ऐसा मुझे लगता था और अभी भी मुझे लगता है, मैं अपनी सोच के साथ कायम हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस सोच को रखते होंगे। तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने क्या प्लान किया था, मैंने कि अपने करियर में किस तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश की, बिकॉज़ में सिस्टम बदल नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को अपना जो पाथ होता है वो उसको चेंज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जिस भी सेमेस्टर में मेरा कम पेपर हुआ करता था, मैं उसमें एक एक्स्ट्रा पेपर डाल देता था अपनी तरफ से। और ये काम मैंने किया था थर्ड सेमेस्टर के बाद से, बिकॉज़ मुझे समझते-समझते इतना समय लग गया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर से अगर चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकें। मैंने क्या किया था, जैसे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की आपको बात बताता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एक एग्ज़ाम का, मान लीजिए बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, कुछ भी हो, या फिर बीएससीआईटी करते हैं लोग, एमएससीआईटी करते हैं, कुछ भी हो, या फिर आप कोई भी अदर फील्ड में हो, मैनेजमेंट में हो, किसी भी अदर फील्ड में हो, मैं क्या करता था कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, वैसे तो मैं थर्ड सेमेस्टर में करता था। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कम पेपर होते हैं और थोड़ा कम टेक्निकल पेपर होता है। ये तो सबको बात पता है कि फर्स्ट ईयर का जो होता है ड्यूरेशन, वह लगभग लगभग सभी ब्रांचेस के लिए, सभी अलग अलग जो बीसीए एमसीए होते हैं उन सभी लोग सभी के लिए कॉमन सा होता है। तो उस पे आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, बट उस पे घबराहट भी होती है क्योंकि आप नए-नए आते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो और ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि सारा कुछ आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में पढ़ना है, तो थोड़ा-सा और प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम वालों को। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए कि 4 पेपर है थ्योरी और 3 पेपर है प्रैक्टिकल का, तो उसमें टोटल मिलाकर 7 पेपर हो गया। अब आप अगर पैशनेट हैं कंप्यूटर को लेकर तो प्रैक्टिकल में आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। चाहे वह कैसा भी पेपर है, कोई इश्यू नहीं होता है। प्रॉब्लम होती है थ्योरी वाले पेपर पे। बोरिंग लगता है, पढ़ने से नींद आती है, उस वक़्त एज भी ऐसा होता है। तो थ्योरी का जो पेपर होता है 4 होता है, फर्स्ट सेमेस्टर मान के चलते हैं। मैक्सिमम अगर आप पूरे सिलेबस को देखें तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे तो थ्योरी के पेपर कहीं-कहीं ज़्यादा होते हैं। जैसे कि किसी सेमेस्टर में थ्योरी के पेपर 5 होते हैं, किसी में 7 हो जाते हैं थ्योरी के पेपर। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि जिस भी सेमेस्टर में मेरा थ्योरी का पेपर कम रहेगा, उस पे मैं 1 पेपर डालूँगा खुद से। और उसको मैं मान के चलूँगा कि ये मेरे सेमेस्टर पे इंक्लूड है और उसका मुझे एग्ज़ाम भी देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको समझ के रखा था और वो प्रैक्टिकल बेस्ड मेरा रहता था ज़्यादातर। जैसे मैं थ्योरी भी पढ़ता था बट प्रैक्टिकल बेस्ड रहता था। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 3 पेपर है या 4 पेपर है, तो मैं क्या करता था, उसमें पीएचपी मैंने डाल दिया खुद से। अब मैं अपने 3 पेपर का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ में मैं पीएचपी भी सीख रहा होता था उस वक़्त। ऐसे क्या होता था, मेरा एक पेपर एक ऐसा मेरा लैंग्वेज प्रिपेयर हो जाता था मेरे सेमेस्टर के साथ, जो कि एक्चुअली में कंपनी में यूज़ होने वाला था, बिकॉज़ पीएचपी उस वक़्त चलता था बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पीएचपी पे भी लोग अच्छा खासा काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस वक़्त ज़्यादा और ज़्यादा स्केल में था ये। मैं बात कर रहा हूँ उस समय कि जब ये रिएक्ट का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, यूट्यूब पे आपको इतना कुछ देखने को मिलता नहीं था। होगा, लेकिन यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट था नहीं। पीएचपी का ज़्यादा कंटेंट था, विजुअल बेसिक यूज़ होता था। तो मैं एक पीएचपी का मैंने एक डाल दिया पेपर और मैं पीएचपी को प्रिपेयर कर लेता था। तो इससे मुझे समझ में आता था कि हाँ, अगर मैं इसको इस तरीके से मान के चलूँ कि ये भी मेरे सिलेबस का एक हिस्सा है, तो मुझे आसानी होती थी। अब अगर इसी को आप उल्टा देखें, मतलब आप कोई अगर इस तरीके से ना सोच पाए, इस तरीके से सोच ना पाए, या बहुत सारे बच्चे होंगे इस तरीके से नहीं सोच पाएँगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि समझने का तरीका अलग होता है, समझने का समय किसी को ज़्यादा लगता है, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएँगे, आप नहीं इंक्लूड कर पाएँगे। सोचिए कि पेपर अगर कम हो या फिर पेपर ठीक है उतना ही रहे, लेकिन जो एग्ज़ाम का या फिर एग्ज़ाम को का जो पेपर चेक होता है, उसकी क्राइटेरिया को थोड़ा-सा अगर लो किया जाए, तो बच्चे इस तरीके से अलग चीज़ें सीख सकते हैं। वो प्रेशर नहीं रहेगा एग्ज़ाम का कि भई 6 महीने में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं तो बाहर की चीज़ें कर नहीं सकता, मेरा तो समय ख़त्म हो जाता है यही सारे पेपर पढ़ने पे। तो उस वक़्त वो मुझे खलता था कि मैं सीख रहा होता था पीएचपी और पीएचपी थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है, सीखते एग्ज़ाम आ जाता था। अब मुझे पीएचपी को छोड़ना पड़ता था 2 महीने पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मुझे इसको छोड़ देना पड़ता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप फ़ेल होने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे।
तो इस तरीके से मुझे एग्ज़ाम जो एक स्पीड ब्रेकर की तरह हमेशा दिखा है मेरे लर्निंग पाथ पर। मुझे एग्ज़ाम से पहले जो भी मैं सीख रहा होता था, चाहे वह कुछ भी हो, पीएचपी हो, विज़ुअल बेसिक हो या फिर पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, एचटीएमएल हो, मुझे उसको छोड़ देना पड़ता था और मुझे पूरा का पूरा ध्यान उसी 4 पेपर में या फिर 3 पेपर भी होता था तो उसी पे मुझे पूरा का पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा फ़ील होता होगा। लेकिन आपको पता है इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। मतलब उनको बस किसी ने वहाँ धकेल दिया है बीटेक करने के लिए, फिर बीसीएमसीए करने के लिए और अगर एग्ज़ाम को स्ट्रिक्ट ना रखा जाए, एग्ज़ाम का जो मार्किंग का सिस्टम है उसको स्ट्रिक्ट ना रखा जाए, तो उसको हल्के में ले लेंगे और वह अपना करियर जो है अलग से क्लबिंग में या फिर ज़्यादातर घूमने में, सिगरेट्स पीने में और बाकी सारी चीज़ों में समय अपना लगाएँगे और कहेंगे एग्ज़ाम का तो पास होना है, एग्ज़ाम तो ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो उस तरह के बच्चों के लिए एग्ज़ाम का स्ट्रिक्ट होना या फिर एग्ज़ाम की जो मार्किंग होती है उसका स्ट्रिक्ट होना एक तरीके से सही दिखता है। लेकिन जो बच्चे सोच पाते हैं कि मुझे ये मेरा पैशन है, मुझे इसमें करियर आगे लेकर जाना है और बेहतर करना है, उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह ये दिखता है। तो ये 2 अलग-अलग पहलू हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बैलेंस करे सिस्टम, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो इसको बैलेंस करे या फिर कम से कम सिलेबस में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करे जो कि दुनिया में यूज़ होता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि आपने बेकार की चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं और फिर उसको उसको आप ऑप्शनल रखिए, किसी को पढ़ना है तो वो करे। लेकिन आप जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है उसको आप सिखाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने कॉलेज में पाइथन नहीं सीखा। अपने कॉलेज में ठीक से जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं बताया गया। मान के चलिए कि एचटीएमएल की इतनी पतली बुक थी, सीएसएस उसी में इंक्लूड है, जावास्क्रिप्ट उसी में इंक्लूड है। अब उसमें क्या सीखे बत तो उसको आपको अलग से सीखना पड़ता था। तो उस तरह की चीज़ें ना हो। अब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये 3 चीज़ें वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसकी बुक थोड़ी होनी चाहिए अच्छी खासी, जिससे डेप्थ में चीज़ें ज्ञान मिल सके। लेकिन उसी की चीज़ें कम हो जाती थी और दूसरी चीज़ें आप देखेंगे अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसको बढ़ा-चढ़ा के दिया जाता, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा-चढ़ा के दिया जाता था। ठीक है, ये सब भी अच्छा है और जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मैं सीएस ब्रांच में आया हूँ, मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं एमसीए कर रहा हूँ, तो मैं अकाउंट्स पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल मैं ठीक कर लूँगा, वो मुझे पता है। लेकिन एक्चुअली में जो मेरा कोर होगा, जो मेरा मेन पेपर होगा या फिर जो मुझे एक्चुअल में काम करना होगा, वो तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसको मुझे देना चाहिए था कॉलेज वालों को। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें सोचने की आवश्यकता है और इसको थोड़ा-सा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम को स्पीड ब्रेकर की तरह ना लगे, बच्चों को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और पेपर्स को थोड़ा-सा एडजस्ट करने की आवश्यकता है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड हो सके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो सके, ताकि हमें ऐसा लगे ही ना कि ये हमें बाहर से कुछ सीखने की आवश्यकता। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिस्टम में ठीक की जाएँ और बच्चों को थोड़ा-सा और बेहतर लर्निंग पाथ मिले और बाद में जो स्ट्रगल किया जाता है कि आपने कॉलेज ख़त्म कर लिया, उसके बाद भी आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। 2 साल, 1 साल समय देना पड़ता है। आप अलग-अलग इंस्टीट्यूट ढूँढने लगते हैं कि कहाँ मुझे सर्टिफ़िकेशन मिल जाए इस चीज़ का, कहाँ मुझे इस चीज़ का नॉलेज मिल जाए। तो वह करने की आवश्यकता ना पड़े। कॉलेज में सिर्फ़ डिग्री ना दी जाए, बल्कि नॉलेज दिया जाए और ज्ञान दिया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।